क्या हुआ जब ब्रह्मा कुमारी बहनों का सामना भूत प्रेतों और जंगली जानवरों से हुआ। जी हाँ, इस विषय में भ्राता विश्व रतन जी अपना अनुभव बताते हुए कहते हैं कि भरतपुर के राजा की हवेली अर्थात यह वही ब्रिज कोठी थी जहाँ ब्रह्मा कुमारीज ने कराची से आबू आकर उस कोठी को अपना निवास स्थान बनाया था। उस समय वह स्थान शमशान घाट के निकट एकांत और वीरान क्षेत्र में स्थित था। ब्रह्मा कुमारीज के वहां आने से पहले वह कोठी लंबे समय तक खाली पड़ा रहा। आबू के कुछ लोग कहते थे कि इस कोठी में भूत प्रेतों का वास है। शहर से दूर और जंगल के निकट होने के कारण वहां जंगली जानवरों का भी निवास स्थान है। यह सब सुनने के बावजूद भी ऐसे वातावरण में जब यज्ञवत्स वहां रहने पहुँचे तो उनके सामने अनेक प्रकार की परीक्षाएं उपस्थित थी। चारों ओर घना जंगल, हिंसक पशुओं की आशंका, विषैले जीव जंतु, भूत प्रेतों की चर्चाएं और गहरा एकांत, ये सब किसी भी सामान्य व्यक्ति के मन में भय उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त थे। फिर भी उनकी आत्मिक स्थिति, ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास और योग बल अवस्था इतनी सशक्त थी कि इन परिस्थितियों का उन पर तनिक भी प्रभाव नहीं पड़ा। यदि उनके सामने कोई हिंसक पशु ही आ जाते तो पवित्र और शांत वातावरण को महसूस करके वह वही शांति से बैठ जाते। बहनों की अवस्था अचल रहती, मानो कुछ हुआ ही ना हो। उनके मन में भय का नामो निशान नहीं रहता। यदि कोई सांप उनके सामने आ भी जाता तो वे बिना घबराए शांत भाव से ध्यान मगन रहती। वे सोचती, हम तो शिव बाबा की हो चुकी हैं और जब हम इन्हें हानि नहीं पहुंचा रहे तो यह हमारे साथ शत्रुता क्यों करेगा, क्योंकि वह हवेली भूत प्रेतों का बसेरा भी था। अतः भूत प्रेत भी अपना प्रभाव डालने की कोशिश करते, परंतु माताओं बहनों की पवित्रता और योग बल के आगे वह टिक नहीं पाते। वह स्थान जिसे लोग विषैले जीव, जंगली जानवर तथा भूतों का डेरा और डरावनी कोठी कहते थे, वह हवेली भी आध्यात्मिक शक्ति, शांति और पवित्रता का महल बन गया। लोगों का भय समाप्त होने लगा और सबने अनुभव किया कि जहाँ ईश्वर की याद, आत्मबल और सच्ची साधना होती है, वहाँ कोई भी नकारात्मक शक्ति टिक नहीं सकती। इस कहानी से आपने क्या सीखा, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। ओम शांति।